नमस्कार दोस्तों, रावण ने माता सीता का अपहरण करके बहुत ही बड़ा पाप किया था। फिर भी श्री राम ने रावण को अपनी गलती सुधारने और माफी मांगने के बहुत से मौके दिए, पर रावण ने अपने महाबलशाली और महाज्ञानी होने का घमंड कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। पर रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को कौन सा गुप्त ज्ञान दिया? दोस्तों, यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर रोचक जानकारी की वीडियो पहले मिल सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो गुप्त ज्ञान जो रावण ने अपने अंतिम सांस लेते वक्त लक्ष्मण जी को दिया था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब उस युद्ध में श्री राम की जीत हुई और रावण की हार हुई थी। रावण जब अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने को कहा। लक्ष्मण जी ने श्री राम को कहा कि रावण तो हमारा शत्रु है और उसने माता सीता का अपहरण किया था, फिर भी आप मुझे रावण से ज्ञान लेने को कह रहे हैं। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण ने भले ही यह सारे पाप किए हैं, पर वह अत्यंत बलशाली महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, अनेकों वेद और शास्त्रों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ एवं महाज्ञानी है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि नीति, राजनीति और शक्तियों का महाज्ञानी पंडित इस दुनिया से विदा ले रहा है, इसलिए तुम रावण के पास जाओ और जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षा लो जो तुम्हें रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी रावण के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ देर वहां खड़े रहकर लक्ष्मण जी वापस आ गए और श्री राम से कहा कि रावण ने मुझे कुछ नहीं कहा। श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि अगर किसी से ज्ञान लेना हो तब उसके सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास खड़ा होना पड़ता है। तब लक्ष्मण जी रावण के चरण के पास जाकर खड़े हो गए और रावण को अपने अंतिम समय में खुद की गलतियों का एहसास होता है और उन्हीं गलतियों से सीख लेकर रावण ने लक्ष्मण जी को पहला ज्ञान यह दिया कि हमें अपने जीवन के शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालने का प्रयास करना चाहिए। मुझसे भी यही गलती हुई कि मैं श्री राम को समझ नहीं पाया और मैंने उनकी शरण में जाने में देरी कर दी, इस कारण मेरी यह हालत हुई। रावण ने दूसरा ज्ञान यह दिया कि अपने शक्ति और पराक्रम के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि सामने खड़े शत्रु तुम्हें तुच्छ दिखाई दें, एवं अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने भी यही गलती की। मैं हमेशा ही वानर, भालू और मानव को कमजोर समझता आया और आज इन्होंने ही मेरी इतनी विशाल सेना को नष्ट कर दिया। मुझे अपने पराक्रमी, ज्ञानी और शक्तिशाली होने पर इतना घमंड था कि मैंने मानव और वानर को कमजोर समझ लिया। इसलिए मैंने ब्रह्मा जी से अमर होने का यह वरदान मांगा था कि मुझे मानव और वानर के अलावा कोई परास्त ना कर सके। यह वरदान जानने के बाद भी मैंने इनको तुच्छ माना और आज मैं मृत अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने तीसरा ज्ञान यह दिया कि अपने जीवन के गुण और गुप्त रहस्यों को भूल से भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी करीबी या सगा क्यों न हो। और मैंने भी यही गलती की। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया, पर आज उसी के कारण मैं पराजित हुआ। चौथा ज्ञान रावण ने यह दिया कि कभी भी किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला नष्ट हो जाता है और उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। मैंने भी यही गलती की। मैं पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखता था, इसलिए आज एक स्त्री ही मेरी भयानक मृत्यु का कारण बनी। यह सारे ज्ञान लक्ष्मण जी को देकर रावण इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।